सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं क्रमागत उपयोगिता ह्रासमान नियम। इस नियम का जो प्रतिपादन किया था प्रोफेसर एम.एच. गोसेन ने, इसलिए उनके नाम पे इसे बोला जाता है गोसेन का प्रथम नियम। ठीक है। एक और चीज, जो भी नियम या जो भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, विशेष तौर पे एग्रीकल्चर में, आर्ट साइड में थोड़े से सिद्धांत कम कर दिए गए हैं नए वाले पैटर्न आने पे। जो भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे ये याद रखिए, सिद्धांत में 3 फैक्टर होते हैं, 3 या से 4। पहला, सिद्धांत की हमको मान्यताएं लिखनी है। दूसरा, सिद्धांत हमको लिखना है कि वो सिद्धांत है क्या। तीसरा, सिद्धांत का स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, जरूरत पड़ने पे टेबल बनाएंगे, जरूरत पड़ने पे फिगर बनाएंगे, जो भी। और अंतिम है उसकी आलोचना। ये 4 हेडिंग आपके होंगे, तभी जाके वो कंप्लीट माना जाएगा। तो कोई भी सिद्धांत के लिए आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, उसकी मान्यताएं, उसके सिद्धांत, उसके स्पष्टीकरण और उसके आलोचना। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। ये एक्चुअली एक नियम न कि एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है। हम लोग सीमांत उपयोगिता पढ़े हैं, इससे पहले भी पढ़े हैं हम लोग, कुल उपयोगिता के साथ भी पढ़े थे, और सीमांत उपयोगिता के प्रकार अलग से भी हमने पढ़ा है। तो जो सीमांत उपयोगिता, इसकी मान्यताएं क्या होती हैं? सबसे पहले मान्यता होती है कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता के रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग किए जाने वाले वस्तु, जितने भी वस्तुओं को हम उपभोग कर रहे हैं, वे सभी वस्तुएं गुण, धर्म और क्वालिटी में क्या होंगी? समान होंगी। ये सभी मान्यताएं हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। ठीक। अब इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत अभी हमने बताया, सिद्धांत न होकर वो एक टेंडेंसी बताता है। जैसे जैसे वस्तुओं के इकाई में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं, वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं पूर्ण तृप्ति के बिंदु तक तथा उसके बाद भी निरंतर घटते हुए प्रदर्शित होती हैं। जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उन वस्तुओं के उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं पूर्ण तृप्ति के बिंदु तक तथा उसके बाद भी घटते हुए प्रदर्शित होती हैं। सीमांत उपयोगिताओं में घटने की इसी प्रवृत्ति को, सीमांत उपयोगिताओं में घटने की इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 नंबर के सवाल आते हैं, इसकी परिभाषा अवश्य पूछी जाती है, या इसका सिद्धांत जो भी कर लिए। 2 से 4 नंबर से अधिक सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फीडर उडर नहीं है। चाहे तो आप सीमांत उपयोगिता का फीडर बना दें, वही सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम का फीडर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी जो आलोचना की थी, बहुत छोटी सी आलोचना है। इसकी आलोचना क्या है? हमने मान्यता में क्या लिखा था कि उपभोक्ताओं की आय क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। अब उपभोक्ताओं की आय को स्थिर कर दिया जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात तो है नहीं। यदि हमारे पूर्वजों की आय स्थिर होती तो क्या होता? हम लोग आज भी झोपड़ी वाले घर में रहते। पूरा देश विकसित नहीं हो, पूरा देश की स्थिति यही होती। पहले जमाने में घर कितने थे? बहुत कम पक्के घर थे। तो ये पक्के घर बढ़े क्यों? देश में पक्के घरों की संख्या क्यों बढ़ी? इसीलिए बढ़ी कि हमारी आय क्या होती गई? बढ़ती गई। व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती गई, जिससे हमारा विकास होता गया। तो पहली आलोचना यही की जाती है कि व्यक्तियों की आय स्थिर होना, व्यक्तियों का आय स्थिर होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। सरकार भी चाहती है, व्यक्ति खुद भी चाहता है विकसित होना। उसका एकमात्र रास्ता है अपनी आय को बढ़ा करके। और दूसरी इसकी एक आलोचना की जाती है, ये कहा गया कि उपभोक्ताओं के रुचि फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मेरी रुचि क्या है, मेरा फैशन क्या है, ये आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है, और ये एकदम इंस्टेंट चेंज होता है, मतलब तुरंत चेंज होता है। इसके बारे में कोई सत्यापित कथन हम कह नहीं सकते हैं कि आज इसका मूड ये है, कल इसका मूड वो होगा। कुछ नहीं हम जानते हैं।
हम खुद ही नहीं जानी, मैं अपनी ही बात करूं तो मैं खुद ही नहीं जानता हूं कल मेरा मुंह कैसा होगा, मैं कल किस वस्तु की इच्छा करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट है आलोचना के, इसके नोट्स हमने ग्रुप पे डाल दिए हैं। आशा है आपके भी नोट्स बन रहे होंगे, जिस भी रूप में हो बनने चाहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।